हेलो फ्रेंड्स, द क्रिएटर्स कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह रीजनिंग के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम रीजनिंग में क्या पढ़ रहे थे भाई, दिशा दूरी का चैप्टर चल रहा था हमारा। इसके अंदर हमने दो टाइप पढ़ लिए थे, यानी पहले दूरी ज्ञात करना सीखा था, उसके बाद दिशा ज्ञात करना सीख लिया था। लेकिन आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जो कुछ कोण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ना, कि वो व्यक्ति इतने डिग्री कोण घूमा, फिर इतने डिग्री कोण घूमा, उसके बाद वो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, या उस पहले किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। अगर बाद की दिशा बताई जाएगी तो पहला पूछा जाएगा, और पहली बताई जाएगी तो बाद का पूछा जाएगा। तो हम जो है उस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिएगा, अभी जैसे हम आप सभी देख चुके हैं, तो अभी आपके लिए जो है हमने कहा था कि आपके लिए सारी क्लासेस चलेंगी। तो भाई अब जो है आज से ही जो है हमने त्रिभुवन सर को भी बुला लिया है। तो द क्रिएटर्स कोचिंग में अब जो है हिस्ट्री की क्लास भी शुरू हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी ये तो चल ही रहे थे। आज से जो है हिस्ट्री की क्लास भी आपको रेगुलर मिलेगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें। अगर आप हमारी कोई भी क्लास देखते हो तो उस पर ये जरूर बता दीजिए करें कि सर क्लास कैसी है या कैसी क्लास नहीं है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो तुरंत हमको वही कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस क्लास में ये थोड़ी प्रॉब्लम है या ये हमको समझ नहीं आया है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दिया जाएगा। तो देखिएगा, आज जो है हम हिस्ट्री की क्लास भी अपलोड करेंगे जो कि त्रिभुवन कसाना सर के साथ है। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे ही हम जो है सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, यानी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। धीरे धीरे जो है सारे सर जो है हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अभी तक वो सर नहीं आ पा रहे, थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए अब कसाना सर भी आ गए हैं। तो आप हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी आपको अच्छे से मिलती रहेगी। देखिएगा, रीजनिंग में जो हम पढ़ रहे थे, यानी अब आज हम पढ़ेंगे कोण से संबंधित प्रश्न। देखिए, इन प्रश्नों को निकालने से पहले समझ लीजिएगा कि कोण कहां से कितने डिग्री कैसे शुरू होता है। ठीक है, इस क्वेश्चनों को मैं इतने अच्छे से आपको बता दूंगा, इतने अच्छे से आपको बताया जाएगा कि आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ माइंड यूज करना है और क्वेश्चन का आंसर लगा देना है। कुछ नहीं करना है, ना ही कोई डायग्राम बनाना पड़ेगा, ना ही कुछ करना पड़ेगा। सीधा बता दोगे कि कौन व्यक्ति किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हो गया है, पहले कहां था और बाद में वो किस दिशा में पहुंच गया है। तो यानी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, टाइम बचेगा और आसानी से क्वेश्चन होगा। बस एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, मैप बनाना मैंने आपको बता ही दिया था कि दिशा का मैप कैसे बनता है भाई। जो ऊपर की दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है भाई, उत्तर दिशा होती है। और जो भाई नीचे की दिशा होती है वो हमेशा कौन सी होती है, दक्षिण की दिशा होती है भाई। और जो हमारे राइट हैंड होती है वो कौन सी होती है, पूर्व की दिशा। और जो हमारे लेफ्ट हैंड में होती है वो कौन सी होती है, पश्चिम की दिशा। भाई शॉर्ट में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हो। ठीक है, अब जो भाई इन्हीं दिशाओं से मिलकर बनती हैं चार दिशाएं, और वो तो सबको पता ही है। इसको क्या बोलते हैं भाई, उत्तर पूर्व। ठीक, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। उसके विपरीत वाली को इधर बोलते हैं भाई उत्तर पश्चिम। तो इसके विपरीत कौन सा हो गया भाई, दक्षिण पूर्व। समझ में आई भाई बात। ठीक, अब इनके अंदर जो हम घूमेंगे इन्हीं दिशाओं के अंदर घूमते हैं भाई, यानी जितने भी डिग्री घुमाएगा इनके अंदर घुमाएगा। मैंने क्लास शुरू करने से पहले, यानी फर्स्ट क्लास जब शुरू की थी इसकी दिशा और दूरी की, सबसे पहले यही चीज समझाई थी, यानी सब कुछ समझा के चला था। लेकिन अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो दोबारा समझ लीजिएगा, वरना उस क्लास पे जाकर के एक बार देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ताजा ताजा ध्यान रहेगा कि कौन सा कितने डिग्री घुमा है। अब मैं जो है डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सिर्फ इसी डायग्राम में बता दूंगा कि कौन व्यक्ति किधर से कितना कहां को घूम रहा है। ठीक है, डायग्राम बनाना तो सभी ने बताया होगा और ज्यादातर आप सबको भी आता होगा। डायग्राम बना के एक क्वेश्चन में डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि हम किस व्यक्ति को कितना हम कैसे घुमा देते हैं। ठीक है, उसके बाद डायग्राम नहीं बनाना है, ना ही डायग्राम से आप अपनी आदत डालनी है। आदत क्या डालनी है भाई, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर लगा दिया बस। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। अब जैसे यहां से अगर यहां तक कोई व्यक्ति चलता है तो कितना चलेगा भाई, 45 डिग्री। यहां से यहां भी 45 डिग्री, यहां से यहां 45, यहां भी 45। यानी कहने का मतलब ये है भाई, जो भी एक छोटा खाना व्यक्ति चलेगा, जो एक छोटा खाना व्यक्ति चलेगा तो वो कितना चलेगा, 45 डिग्री चलेगा। और अगर यहां से यहां तक चलेगा तो कितना चलेगा भाई, 90 डिग्री चलेगा।
और दिशा के विपरीत अगर घूम जाता है, उत्तर है और दक्षिण में घूम गया, तो वो कितना चला, 180 डिग्री चला। ये चीज ध्यान रखिएगा भाई। देखिए यहाँ 45, यहाँ 45, दो 45 मिले तो 90 डिग्री बन गया। अब एक 45 और मिला तो कितना बन गया भाई, 90 और 45, 135 डिग्री घूम गया। 135 के बाद अगर जो और 45 डिग्री घूमा तो 180 डिग्री घूम गया। अगर जो और 45 डिग्री घूमा तो भाई ऐसे ही आगे को बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, 225, 270, ऐसे ही भाई कहां तक घूम जाएगा वो, 360 डिग्री तक। ठीक है, ये पूरा राउंड कितने का होता है हमारा, 360 डिग्री का। यानी यहां से अगर शुरू करें और यहीं पर अंत करें तो कितना बनेगा, 360 डिग्री। समझ में आई भाई बात? यानी यही सब कुछ समझ में आ गया होगा भाई, क्यों व्यक्ति कितना कैसे घूमता है। अगर मैं तुमसे बात करूं, कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है, उसको 45 डिग्री अपने बाएं घूमना है, 45 डिग्री अपने बाएं। अब बायां कौन सा होता है भाई, भाई देखो बायां हाथ हमारा होता है, लेफ्ट वाला हाथ होता है। अब लेफ्ट किधर घूमेगा, इधर घूमेगा, उत्तर है, उत्तर के लेफ्ट में इधर होगा, तो इसके लेफ्ट में पश्चिम होता है हमेशा। तो जब उत्तर दिशा की तरफ मुख है और 45 डिग्री घूमना है तो यही तो घूमेगा, यानी कहां पहुंच जाएगा, उत्तर पश्चिम में। तो ये चीज समझ में आई। इस डायग्राम को बनाने देते हैं। अब एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं कितने अच्छे से आपको समझ में आया है। ठीक है, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो पहले तो मैं आपको बताता हूं बिना डायग्राम के कैसे करना है। देखिए जिसको वैसे नहीं होती है कैलकुलेशन, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्हें प्रैक्टिस अभी नहीं है भाई। ठीक है, जिनको प्रैक्टिस है वो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको प्रैक्टिस है वो भी एक बार देख लें, और जिनको डायग्राम बनाना ज्यादा अच्छा लगता है ना, वो जरूर देखें। ठीक है, देखिए अब क्या है, उसको इसको क्या करना है भाई, एक तरफ देखो दिशाएं कौन सी होती हैं, एक दक्षिणावर्त, एक वामावर्त, एक दायां, एक बायां। ये मैंने आपको बताया था, राइट और लेफ्ट। जो दक्षिणावर्त होगी वही हमारी राइट दिशा होगी, वही हमारी कौन सी होगी भैया, दायां होगा। ठीक है, और जो वामावर्त होगी वही हमारी लेफ्ट होगी और वही हमारा बायां होगा। ठीक है, अब देखिएगा कैसे, यहां पर हम लिखते हैं लेफ्ट, एक तरफ लिखते हैं राइट, इसको बोलते हैं क्या भाई, बायां, इसको बोलते हैं भाई दायां। समझ में आ रही है बात? इसको बोलते हैं वामावर्त, इसको बोलते हैं भाई दक्षिणावर्त। ठीक है, ये दक्षिणावर्त है, ये वामावर्त है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है तो दायां है और लेफ्ट है तो बायां है। इन्हीं लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा लैंग्वेज कुछ बनी नहीं है तो बताएगा क्या। ठीक है, अब देखिए उसने कहा एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, वो बाद में देखेंगे किधर है। ठीक है, वह 45 डिग्री किधर घुमा, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब राइट घुमा, कितना घुमा, 45 डिग्री। लेकिन लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो भाई। 45 डिग्री, फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, तो भाई फिर 180 कितना घूम गया, दक्षिणावर्त ही घूम गया। ठीक है भाई, देखते रहिएगा, यहां पर 45, उसके बाद 180। अब इसने क्या कहा, उसके बाद 270 डिग्री किधर घुमा, वामावर्त दिशा। कौन सी दिशा ये, वामावर्त। तो यहां पर कितना घुमा ये, 270। अब जो जितना जिधर घुमा है उतना लिख लो, जितना जिधर घुमा है उसको उधर कैलकुलेट करना है। अब इधर की दिशाएं एक साथ जोड़ लेंगे भाई, या इससे इसमें से कम करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले एक बार ऐड कर लो। जिसको ऐसे समझ में नहीं आता तो उसको अलग जोड़ लो, उसको अलग जोड़ लो, और उसके बाद दोनों को आपस में अंतर कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करना है, जैसे इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे भाई तो कितना बनेगा, देखिए 5 का 5 यहां आ जाएगा, 8 4 12 का 2, 1 और 1 2, तो यानी ये कितना बना, 225। ये वाली दिशा कितनी बनी, 225 डिग्री, और ये कितनी है, 270 है भाई। अब 270 ये है, 225 ये है। अब इन दोनों का अगर आपस में अंतर करेंगे भाई, अंतर का मतलब माइनस करेंगे, तो कितना बनेगा भाई, 270 में से 225 को अगर माइनस करना है तो कितना बचा, 45 डिग्री। भाई 10 में से 5 गया, 5 बचा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, बस आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो कितना बचा, 45 डिग्री। लेकिन कौन सी दिशा बची, जो दिशा बड़ी थी, बड़ी कौन सी थी, वामावर्त थी। बड़ी दिशा कौन सी थी, वामावर्त थी। वामावर्त का मतलब बायां दिशा, यानी हमारे बाएं वाली दिशा। तो ये कितनी बची, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री कहां घूमना है भाई, हमको कहां घूमना है, वामावर्त घूमना है। कितना, 45 डिग्री। बस एक ही मोड़ देंगे भाई। अब उसने क्या कहा है, पश्चिम की ओर मुख है, यानी पश्चिम तो ये है ना, एक व्यक्ति ऐसे खड़ा भाई,
ठीक है। अब इधर की तरफ इसका मुख है, अब जब ये इसका मुख है, इसने क्या कहा कि वामावर्त घूमना है। अब तुमको पता होगा वामावर्त यानी लेफ्ट घूमना है। अब ये पश्चिम की ओर है भाई, जैसे मान लो मेरा मुख अब क्या है, पश्चिम दिशा की ओर है, क्योंकि मुझसे बोर्ड इधर है ना, ये उत्तर में है, तो मेरा मुख किधर है भाई, पश्चिम की ओर है। अब मैं अपने अगर बाएं घूमूंगा तो भाई बायां वाला तो ये होगा ना। अब जब मेरा बायां ये होगा, देखिए बोर्ड की तरह देख लीजिएगा, जब मेरा बायां ये है, पश्चिम ये है, तो इससे अगर मैं ऐसे घूमूंगा भाई, तो मैं किधर घूमूंगा, नीचे घूमूंगा ना, बाएं घूमूंगा तो नीचे की तरफ घूमूंगा। तो यानी ये जो व्यक्ति घूमेगा भाई, यहां से कितना घूमना है, 45 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री घूमता तो यहां आ जाता दक्षिण में, तो 45 डिग्री घूम रहा है कितना, दक्षिण पश्चिम, तो यानी ये किधर घूमेगा, इतना सा घूमेगा। कितना घूमेगा भाई, इतना घूमेगा। देखिए डायग्राम घुमाना मैंने इसलिए बताया है, बस एक ही बार बताऊंगा डायग्राम घुमाना, अब डायग्राम नहीं बनाऊंगा भाई। तो इसने क्या कहा है, पश्चिम की तरफ मुख था, कितना घूम गया, 45 डिग्री, यानी ये कितना घूमा भाई, 45 डिग्री घूमा है। ये ऊपर की तरफ से घूमा, अंदर की तरफ से नहीं घूमा। ये कितना घूमा भाई, 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री तो घूम गया भाई, ठीक है, इधर ही लिख देता हूं, कभी आप समझने में गड़बड़ कर दो कि सर ने पता ना कैसा घुमा दिया। ये क्या है, 45 डिग्री घूम गया, तो ये कौन सी दिशा आ गई भाई, दक्षिण पश्चिम, यानी थोड़ा ऐसे कर दिया मैंने, ये इसको ऐसे कर लेना। ये कौन सी दिशा आ गई भाई, दक्षिण पश्चिम, तो यानी कहां वाली, ये वाली जो दिशा है। ये देखिए पश्चिम में था, एक खाना घूमेगा किधर, नीचे की साइड, तो कितना जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो यानी इसका आंसर हमारा क्या आएगा भाई, दक्षिण पश्चिम। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर। जिसको समझ नहीं आया वो देख ले, पहले क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा भाई, दक्षिण पश्चिम। समझ में आया होगा भाई, कुछ नहीं करना, पश्चिम की तरफ मुख है, एक खाना नीचे की तरफ घुमा देंगे। अब इसको एक बार समझ लीजिएगा, वामावर्त का वामावर्त में लिख लेंगे, दक्षिणावर्त जो घुमा है वो दक्षिणावर्त में लिख लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, जो दिशा बचेगी उसी दिशा की तरफ घुमा देंगे। ऐड करके आपस में अंतर करना है, बस कुछ नहीं करना भाई। कोई सी दिशा बड़ी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कितनी भी बार घुमाए उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। अब देखिएगा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है, इसको रब कर देते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 1 को लिखने के लिए जगह बच जाएगी ऊपर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक आदमी का मुख उत्तर पश्चिम में है, एक आदमी का मुख किधर है भाई, उत्तर पश्चिम में। अब उत्तर पश्चिम दिशा तो आप सभी को पता है, एक आदमी का मुख उत्तर पश्चिम में है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त। अब पहले की तरह लिख लेंगे भाई, एक तरफ दक्षिणावर्त मतलब राइट, एक तरफ लिख लेंगे लेफ्ट। अब दक्षिणावर्त और वामावर्त तो नहीं लिखना पड़ेगा ना, अब तो समझ गए हो ना, दक्षिणावर्त मतलब राइट। चलो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, ये दक्षिणावर्त और ये वामावर्त, ठीक है भाई, दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो राइट वाला जो होगा हमारा, यानी बाया वाला, सॉरी दाया वाला, ध्यान रखना इस चीज को भी, ठीक है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर ठीक है भाई 90 डिग्री घूम गया। उसके बाद इसने क्या कहा, दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री किधर घूमेगा, 180 डिग्री वामावर्त। अब इधर आ गया भाई 180 डिग्री वामावर्त, उसके बाद 90 डिग्री फिर से वामावर्त, फिर यहां पर कितना 90 डिग्री वामावर्त, ठीक है, ऐसे घूमा है ना, ठीक, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त। अब दो बार वामावर्त घुमा है, एक बार किधर दक्षिणावर्त घुमा है। तो देखिए अब यहां जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है भाई, ये कैलकुलेट करना सबसे आसान है। क्यों, क्योंकि इस 90 से इस 90 को काट दो, ये राइट घुमा है, ये लेफ्ट घुमा है, हमको बाद में भी तो माइनस करना ही है, इससे हमने यही माइनस कर दिया, तो कितना बचा 180 डिग्री। अब ये जो 180 डिग्री बचा है, ये वाला, ये कौन सा बचा, वामावर्त बचा। अब ये वामावर्त घुमा लेंगे। अब देखिए इसका मुख कहां था, उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम कौन सा होता है भाई, ये वाला होता है, यानी कोई व्यक्ति कैसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ये है ना व्यक्ति। अब ये व्यक्ति ऐसे खड़ा है, अब ये अगर 180 डिग्री घूमेगा तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा, अपनी विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा, यानी बैक घूम जाएगा उल्टा। तो ये यहां से सीधा यहां बैक आया और यहां घूम गया, तो ये कितना हुआ, 180 घूम गया भाई, ये 180 तो घूम गया ऐसे, 180 डिग्री वामावर्त घुमा, ऐसे ही घूमेगा भाई नीचे की साइड होके, तो ये कितना घूम गया 180 डिग्री। अब ये कौन सी दिशा में आ गया, ये दिशा होगी भाई हमारी दक्षिण पूर्व। अगर मैप के अनुसार देखोगे तो मैप के अनुसार देख लो भाई, ये कहां था, उत्तर पश्चिम में, यहां से किधर घुमा, दक्षिण पूर्व में आ गया, क्योंकि 180 डिग्री घुमा है। यहां भी भाई कितना बचा था, 180 डिग्री। तो देख रहे हो भाई, इसमें पेन की कहीं जरूरत पड़ी भाई, पेन की जरूरत पड़ी नहीं, पड़ेगी ना, क्यों, क्योंकि क्या करना है, बस हमको माइंड में कैलकुलेशन करनी है। अरे भाई मैथ भी तो पढ़ रहे हो साथ साथ, तो दिक्कत कहां आ रही है, सिर्फ क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है, ठीक है।
180 डिग्री घुमा देंगे उसके विपरीत पहुंच जाएगा, तो क्या हो गया भाई दक्षिण पूर्व में। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, अगर किसी को पता नहीं लगा हो तो बता देता हूं, इसका आंसर आएगा दक्षिण पूर्व, ये इसका आंसर है। कौन से का भाई, दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है दक्षिण पूर्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को रोककर अपना क्वेश्चन खुद करने की पहले कोशिश किया करो, जब ना होया करे तो नेक्स्ट वीडियो को देख लिया करो। ठीक है, देखिए इसने क्या कहा, मेरा मुंह पूर्व की ओर, मेरा मुंह किधर है, पूर्व की ओर है। अब मेरा मुंह पूर्व की ओर है, मैं 100 डिग्री किधर घूमता हूं भाई, 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में। अब देखिएगा, अब जो मैप बनाने वाले हैं ना, जो घुमाने वाले हैं किसमें, जो हमेशा क्या कहते हैं कि हमको डायग्राम बनाना है, अब वो 100 डिग्री कैसे घुमाएंगे, अब हिसाब लगाएंगे 90 डिग्री यहाँ है, 10 डिग्री और बढ़ाना है ना, यही तो कंफ्यूजन होगा। इसलिए कहता हूं भाई नहीं बनाना है हमको। ठीक है, तो 100 डिग्री किधर घूमना है, दक्षिणावर्त दिशा में, फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में। अब इसको लिख लेंगे भाई, दक्षिणावर्त यानी कौन सा, राइट, वामावर्त यानी लेफ्ट। ठीक है भाई, अब इसने कहा दक्षिणावर्त कितना घुमा, 100 डिग्री घुमा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसने कहा फिर 145 डिग्री वामावर्त घुमा। ठीक है भाई, घुमा दिया। अब 100 इधर 45 इधर, उसने क्या कहा फिर दिशा में घूमता है। अब मेरा मुख किस दिशा में है, अब मेरा मुख किस दिशा में है, तो भाई डायग्राम तो मैंने तुमको पहले ही बताया, डायग्राम को अगर बनाने के लिए कहोगे तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं पूरा बना के दिखा दूंगा सारे क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सिर्फ एक का बना के बताया, मुझे उसकी आदत तुमको लोगों को नहीं डालनी भाई, मुझे आता सब है, लेकिन मैं वो चीज बताता हूं जो आसान हो, आसान से आसान चीज तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूं भाई। ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो। तो देखिएगा 100 है, यहां पर कितना है 145 है। अब इन दोनों का अगर अंतर करेंगे भाई तो कितना आया 45 डिग्री, लेकिन कौन सा वाला आया, वामावर्त आया। वामावर्त किधर घूमना है, 45 डिग्री घूमना है। मुख किधर था भाई, मेरा मुंह पूर्व की ओर है। अब पूर्व तो ये है, किधर घूमना है, वामावर्त घूमना है। अब जब पूर्व की ओर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसको किधर घूमना है, वामावर्त, तो जाहिर सी बात है भाई आप सभी को पता होगा। अब मान लीजिए मेरा मुंह क्या पूर्व की ओर है, वामावर्त यानी लेफ्ट घूमूंगा, लेफ्ट घूमूंगा कितना, सिर्फ एक खाना, तो यानी वो कहां घूमेगा भाई, देखिए डायग्राम में घुमा के दिखा रहा हूं, कहां घूमेगा, यहां घूमेगा। अब आप कह रहे हो सर डायग्राम आप एक ही मोड़ घुमा रहे हो, यही तो आपको सिखा रहा हूं, सिर्फ एक मोड़ घुमाना है भाई, हमको फालतू नहीं जाना है। तो ये 45 डिग्री घूम गया, तो ये कहां पहुंच गया, उत्तर पूर्व में पहुंच गया भाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, उत्तर पूर्व। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा क्या होगा, उत्तर पूर्व। देखिए मैप में देख लीजिएगा, ये किधर है, पूर्व दिशा में है। एक 45 डिग्री खाना ऊपर घूम जाएगा, यानी सुई की उल्टी दिशा, जो जिधर घड़ी चलती है उससे उसकी उल्टी दिशा क्या होती है, वामावर्त, और सीधी दिशा क्या होती है, दक्षिणावर्त। ठीक है, तो उसकी उल्टी दिशा घूम गए 45 डिग्री, तो कहां पहुंच गए, उत्तर पूर्व में। इसको भाई तुमको बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल बस माइंड में सेट रखिएगा, चाहे कितने ही डिग्री घुमा ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं भाई, क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिएगा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। भाई कोई व्यक्ति है वो किधर खड़ा है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। देखिए क्वेश्चन है भाई, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है भाई, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हो या उन्मुख हो, एक ही बात है। ठीक है भाई, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह है 405 डिग्री। आप देखिए कैसे घुमाते भाई, वह है 405 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, और ये ऐसे क्वेश्चन तुमको कहां मिलेंगे, सुपर टेट वाले ज्यादा ध्यान दें, सी टेट वाले भी, और अदर एग्जाम में तो आएंगे भाई, इसमें बहुत आते हैं भाई। ठीक है, 405 डिग्री किधर है, वामावर्त दिशा। वामावर्त दिशा 405 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है।
ठीक है भाई, 405 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम गया, घूमता है। इसके बाद वह 450, इसके बाद वह 450 डिग्री दक्षिणावर्त, इसके बाद वह 450 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, 450 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। ठीक है भाई, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब बताइए वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। अब बताना है, अब बताइए वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। अब बताइए वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। ठीक है भाई, अब उसका मुख बताना है, यानी किस दिशा की ओर है। अब उसका मुख बताएंगे भाई। अब देखिएगा, अगर हम डायग्राम की बात करेंगे तो भाई कैसे बनाएंगे। देखिए, जहां भी ऐसा कुछ आएगा जिसको डायग्राम ही बनाना है, उसके लिए बता देता हूं। जो 405 डिग्री है ना, इसमें से 360 को कम कर दो, क्योंकि पूरा एक खाना कितना होता है 360 का, उसको कम कर दो, जो डिग्री बचा उतना घुमा दो। किधर घुमा देंगे, वामावर्त में घुमा देंगे। उसके बाद 450 है, फिर 360 कम कर दो, और उसके बाद जो भी बचा, यानी जो भी डिग्री बचा भाई 360 इसमें से कम करने के बाद उतना ही दक्षिणावर्त घुमा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगर जो भाई हमारी कैलकुलेशन में भी कभी ऐसा होता है तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए, इसमें पहले कहाँ है, वामावर्त का मतलब है लेफ्ट, ये दक्षिणावर्त है मतलब राइट। ठीक, अब उसके बाद वामावर्त कितना घूमा, 405 डिग्री, दक्षिणावर्त घूमा 450। ठीक, अब इसका अगर आपस में अंतर करेंगे तो भाई कितना बना, 45 डिग्री। लेकिन किधर का बना, जो 45 डिग्री बना वो कौन सा बना भाई, जो हमारा बाद में घुमा है, कौन सा घुमा है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमा है। तो यानी 450 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा था ना, तो अब 45 डिग्री किधर घूमना है, इसको दक्षिणावर्त दिशा में घूमना है। अब 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तब घूमेगा, हमको पहले पता होगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, किधर की ओर देख रहा है भाई, ये देख रहा है, देखो उत्तर की ओर, उत्तर की ओर ये व्यक्ति देख रहा है। अब इसको किधर घूमना है, 45 डिग्री, कितना, घड़ी की सुई की दिशा में। अब घड़ी की सुई की जो दिशा होगी तो वो ऐसी घूमती ना भाई नीचे की तरफ। भाई घड़ी तो ऐसी चलती है ना, मान लो ये इसकी सुई है तो ये ऐसे चलती है ना घड़ी की सुई, तो ऐसे ये घूमेगा। तो ये इधर कितना घूमना है इसको, 45 डिग्री। तो ये यहाँ है तो ये कैसे घूम जाएगा भाई, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है भाई, यानी एक कोण घूमना है 45 डिग्री का। तो क्या आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, उत्तर पूर्व। तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा भाई उत्तर पूर्व। तो अब उसका मुख किधर है भाई, उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। अब देखिएगा, अगर कहीं किसी की कोई कैलकुलेशन वो ज्यादा बहुत ही डिग्रियां घुमा दे, और यहाँ पर कैलकुलेशन जैसे यहाँ 45 डिग्री बचा है, अगर यहाँ किसी का 450 या 360 डिग्री से ऊपर का बच जाए तो उसमें से 360 माइनस कर देंगे, ताकि हमारा क्या है वो सही वाला कोण आ जाए। जब भी 360 से ऊपर की बात करेगा उसमें से 360 कम कर देंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी बचेगा उस दिशा में हम घुमा देंगे। ठीक, समझ में आई होगी भाई बात। यानी जब भी हम 360 से ऊपर जाएंगे तो उसमें से 360 कम कर देंगे। तो अब आशा करता हूं भाई सबको समझ में आ रहा होगा। आराम से आप क्या कर सकते हो, बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, दिशा दूरी में यही वाले क्वेश्चन ज्यादातर हार्ड लगते हैं, यानी कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता। अब ऐसा नहीं होगा भाई, सब समझ में आएगा। बस आप क्लास देखते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इससे भी बेहतर देंगे भाई, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और देखिएगा, जैसे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर उन्मुख है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर उन्मुख है, की ओर उन्मुख है। ठीक है भाई, अब दक्षिण पश्चिम की ओर उन्मुख है, वह अपने दाईं तरफ 270 डिग्री,
वह अपने दाईं तरफ कितना घूम रहा भाई, 270 डिग्री। ध्यान रखना भाई, 270 डिग्री। अब वह अपने दाईं तरफ 270 डिग्री घूमता है। इसके बाद 90 डिग्री वह अपने दाईं तरफ 270 डिग्री, और इसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त दाईं तरफ 90 डिग्री, तथा 90 डिग्री दक्षिणावर्त, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, दक्षिणावर्त। ठीक, यानी दाईं तरफ घूमा 270 तथा 90 डिग्री घूमा दक्षिणावर्त। ठीक, 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, और फिर अंत में उसी दिशा में घूमता है, दक्षिणावर्त दिशा में, ये लिखना पड़ेगा भाई, दिशा में घूमता है, और अंत में क्या कर रहा है, और अंत में फिर उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है। अंत में उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है। ठीक है भाई, 45 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। अब इसका भाई मुख बताना है कि किस दिशा की ओर है। ठीक, पहले की तरह करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है। पहले इसका लेफ्ट और राइट लिख लेंगे भाई, यानी एक तरफ लिख लेंगे राइट, एक तरफ लिख लेंगे लेफ्ट, यानी वामावर्त दक्षिणावर्त। बाकी तो आपको सबको पता ही है, यहां पर दायां है, ये कौन सा है भाई, बायां है। ठीक है, अब देखिए उसने कहा एक व्यक्ति, सॉरी यार व्यक्ति लिखना भूल गए भाई, यहां पे क्या है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर उन्मुख है। वह अपने दाईं तरफ 270 डिग्री, दाईं तरफ यानी राइट हैंड पर कितना, 270 डिग्री। ठीक है, उसके बाद तथा 90 डिग्री दक्षिणावर्त, भाई एक ही बात हुई, इधर भी कितना घूमा, 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, और फिर अंत में उसी दिशा का मतलब है भाई फिर यही घूमा, यानी फिर 45 डिग्री। ये डिग्री नहीं लिख रहा हूं, आप कभी जीरो समझ लो। ठीक है, ये अपने 45 डिग्री किधर घूमा है भाई, 45 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है। उसी दिशा का मतलब है जिस दिशा में वो पहले से घूम रहा था, दक्षिणावर्त में ही। ठीक है, अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। अब देखिएगा इस सारे को भाई हम ऐड कर लेंगे, कितना बना, 5 ये हो गया भाई, और ये कितना हो गया, 9 और 7 कितने हो गए भाई, 16 और 4 कितने हो गए, 20 का शून्य यहां से लगे 2 और 2 4, यानी ये कितना बन गया भाई, 405 डिग्री। अब ये बना हमारा 405 डिग्री। भाई इतने का तो हमारा एंगल होता नहीं है, मैंने अभी बताया था कि 405 डिग्री, अब इतने का हमारा एंगल नहीं होता है, 360 का टोटल एंगल है। तो इसमें से क्या कर देंगे भाई, 360 को कम कर देंगे। अब 360 अगर कम कर देंगे कितना बचेगा, यहां पर बचा 5, और यहां पर भाई 10 में से 6 गया, कितना बचा भाई 4, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर कितना बचा भाई 45 डिग्री। तो ये जो 45 डिग्री बचा वो कौन सी दिशा बची है भाई दिशा उसने एक ही घुमाई है टोटल, तो यानी राइट हैंड कितना घुमा देंगे हम उसको, 45 डिग्री। अब देखेंगे मुख किधर है, दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम कौन सा होता है भाई, सबको पता है, अगर ये बिंदु केंद्र बिंदु है, दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, ये होगा। अब दक्षिण पश्चिम ये है, इससे किधर घूमना है भाई, 45 डिग्री राइट घूमना है। राइट का मतलब सुई की दिशा में घूमना है। अब सुई की दिशा तो ऊपर घूमेगी, तो 45 डिग्री घूमेगा भाई। अब 45 डिग्री घूमेगा, अगर यहां से समझोगे तो यहां आ जाएगा, और यहां से समझना है तो सीधा ऊपर, सीधा उसका मुख हो जाएगा। जो तिरछा है ना, तो इसको सीधा कर दो, तो यानी किस दिशा में पहुंच गया, यहां से देखना चाहोगे अच्छे समझ में आएगा। यानी कितना घूम गया भाई, 45 डिग्री घुमाना है। किधर घुमाना है, घड़ी किस दिशा में, तो किधर मुख हो गया इसका, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा भाई,
पश्चिम दिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, पश्चिम हो जाएगा। यानी इसका हमारा आंसर क्या आएगा भाई, पश्चिम दिशा में हो जाएगा इसका मुख। अब देखिए डायग्राम में समझ लीजिएगा, इसने कहा इसका मुख किधर है, दक्षिण पश्चिम ये है, 45 डिग्री घूमना है। मैंने कहा एक छोटा खाना 45 डिग्री का, 45 डिग्री ऊपर की तरफ आएगा तो कहां पहुंच जाएगा भाई, पश्चिम दिशा में। यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं भाई सबको समझ में आया होगा। भाई जितने मैंने टाइप के कोण वाले क्वेश्चन करा दिए हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन तुमको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेंगे, चाहे वो भाई पीसीएस का हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का हो या एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। इससे ज्यादा बाहर का तुमको नहीं मिलेगा। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम दिशाओं को घुमाना सीखेंगे कि दिशाएं हम कैसे घुमाते हैं। यानी जैसे कोई गलती, किसी इंसान की दिशाएं खराब हो जाती हैं तो वो पूर्व को पश्चिम समझ लेता है, उत्तर को दक्षिण समझ लेता है, तब हमको सही दिशा बतानी है क्या थी, या फिर उसी के अनुसार नेक्स्ट दिशा क्या घूमी होगी, उसके अनुसार यानी दिशाओं को हम घुमाना सीखेंगे। दिशाओं को घुमाना सीखने के साथ साथ एक क्वेश्चन आता है जिसमें बाद की दिशा पूछता है, यानी सॉरी बाद की दिशा बताता है, पहली दिशा पूछ लेता है। तो वो दिशाएं घुमाने के बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि उसमें दिशाएं घुमाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है भाई, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे भाई कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।